नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय मूल के नागरिक और जो परप्लेक्सिटी एआई है उसके सीईओ अरविंद श्रीनिवासन जी के द्वारा अभी हाल ही में गूगल जो क्रोम ब्राउज़र है उसे खरीदने के लिए इनके द्वारा एक सौदा पेश किया है इनके द्वारा। और अभी हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी है कि इंडियन ऑरिजिन सीईओ मेक मैसिव बाय टू एक्वायर क्रोम फ्रॉम गूगल, यानी गूगल से क्रोम को खरीदने के लिए इनके द्वारा एक जो है एक बहुत बड़ा सौदा अभी हाल ही में रखा गया है। करीब जो सौदा है वो करीबन 34.5 बिलियन डॉलर्स का है। और पता है ये जो सौदा है ये परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ हैं और खुद परप्लेक्सिटी एआई का जो टोटल वैल्यूएशन है वो इतना नहीं है। यानी एक छोटी सी एआई कंपनी जो करीब 3 साल हो गए इस कंपनी को चलते हुए, और इसके द्वारा अब गूगल से जो क्रोम ब्राउज़र है उसे एक्वायर करने के लिए अभी हाल ही में इनके द्वारा सौदा रखा गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार इनके द्वारा सौदा कितने का रखा गया है, कहाँ कहाँ से इन्होंने फंडिंग कराई है और भारत में ये कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो परप्लेक्सिटी एआई जो कंपनी है वो भारतीय मूल के ही एक निवासी है अरविंद श्रीनिवास। इनके द्वारा अभी हाल ही में एक सरप्राइजिंग जो कैश ऑफर है बिलियंस में 34.5 बिलियन जो है इतने का जो है कैश ऑफर रखा गया है गूगल क्रोम को गूगल से एक्वायर करने के लिए। यानी इनके द्वारा अभी हाल ही में एक 3 लाख करोड़ के करीबन जो है इतने से ज़्यादा का एक कैश ऑफर रखा गया है कि गूगल से कहा है इनके द्वारा कि हम जो है गूगल क्रोम को एक्वायर करना चाहते हैं इतने रुपए में। और ये अभी हाल ही में ऐसा जो है जो रॉयटर्स है एक विदेशी मीडिया कंपनी है इसके द्वारा जो है कवर किया गया था। और दिस अमाउंट इज़ मच बिगर देन परप्लेक्सिटीज ओवन वैल्यू। यानी ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू है वो खुद परप्लेक्सिटी एआई की जो टोटल वैल्यू है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा हाइयर है। और ये दिखाता है कि परप्लेक्सिटी एआई है एक 3 साल के स्टार्टअप के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मूव रखा गया है। और इसलिए परप्लेक्सिटी जो एआई है उसके द्वारा जो है $1 बिलियन तक जो इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि एनवीडिया और इसके साथ सॉफ्टबैंक, इनसे इनके द्वारा $1 बिलियन तक जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा कलेक्ट किया गया है। और इसके साथ और इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का टोटल जो वैल्यूएशन है वो $14 बिलियन का है। और इसके साथ यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि और भी जो सेवरल इन्वेस्टमेंट्स हैं फंड्स हैं जो इन्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं और जो है अब पर इनके द्वारा उनके नाम रिवील नहीं किए गए हैं। यानी अगर थोड़ा बहुत और भी अगर गूगल बढ़ाता है इस वैल्यू को तो ये और भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं फंड्स हैं उनके थ्रू जो है पैसा कलेक्ट करके जो है गूगल को देने वाले हैं और गूगल से गूगल क्रोम को एक्वायर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑफ़र है वो ऐसे समय आया है जब गूगल जो है एक लीगल प्रेशर जो है हैंडल कर रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। यूएस कोर्ट के द्वारा गूगल से कहा गया है कि गूगल ने एक अनफेयर जो मोनोपोली है वो ऑनलाइन सर्च के ऊपर जो है बना रखी है। यानी गूगल ने एकाधिकार बना रखा है ऑनलाइन सर्च के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति एंड्रॉयड डिवाइस पर चाहे आईओएस डिवाइस हो चाहे कोई भी हो, अगर कहीं जा करके सर्च मारता है तो उसे उसके मुंह पर पहला नाम आता है वो गूगल का ही आता है। जो यूएस कोर्ट है उसके द्वारा कहा गया है कि गूगल ने इसके ऊपर एकाधिकार बनाकर रखा है और इसी वजह से ये यूएस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसके सॉल्यूशंस के रूप में देखा गया है कि गूगल को फोर्स किया जाए कि वो जो है जो क्रोम ब्राउज़र है उसे सेल करे। यानी क्रोम ब्राउज़र है उसे सेल करने के लिए जो यूएस डिपार्टमेंट है जस्टिस का उसके द्वारा सेल करने के लिए गूगल को फोर्स किया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि गूगल के द्वारा अभी तक ये चीज़ नहीं कही गई है कि गूगल क्रोम को सेल करने वाला है, लेकिन गूगल ने इतना कहा है कि गूगल इसके खिलाफ जो है अपील करने वाला है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि एक बात तो तय है कि अगर लीगल फाइट शुरू होती है तो यहाँ पर ये मामला है वो यूएस के सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुँच जाएगा और इसमें काफ़ी जो है साल लग सकती हैं और इसके बाद जो है कोई डिसीजन आएगा वो जो है जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से निकल करके आएगा। लेकिन गूगल ने यहाँ पर सीधा नहीं कहा है कि वो जो है क्रोम ब्राउज़र को सेल करने वाले हैं, लेकिन एक यूएस की कोर्ट के द्वारा गूगल से जो है एक सॉल्यूशन के रूप में कहा था कि यह है गूगल को फोर्स किया जाए क्रोम ब्राउज़र को जो है सेल करने के लिए। अब यहाँ पर परप्लेक्सिटी
ने इसे खरीदने के लिए क्या क्या प्लान्स इसमें इंक्लूड किए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गूगल के द्वारा कहा गया है कि जो क्रोम का जो मेन क्रोमियम कोड्स है ओपन सोर्स रखा जाएगा, फ्री जो है सभी डेवलपर्स के लिए। जो भी डेवलपर्स हैं जो गूगल क्रोम का जो मेन क्रोमियम कोड है उसे यूज़ करते हैं उन सभी के लिए इसे फ्री रखा जाएगा। इसके साथ यहाँ पर $3 बिलियन जो है अगले 2 सालों में क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जो है परप्लेक्सिटी एआई के ओनर जो श्रीनिवासन है वो जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ गूगल को जो गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसे डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन की सेटिंग के साथ जो सेम रखा जाएगा। यानी यहाँ पर जो गूगल डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन की सेटिंग की तरह काम करता है तो यहाँ पर गूगल के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन है वो सेटिंग के रूप में रखा जाएगा, जैसा जो है गूगल में चलता आ रहा है वैसे ही रखा जाएगा सेम की सेम। और यहाँ पर कंपनी के द्वारा कहा गया है कि गिव ऑल यूजर्स मोर चॉइस एंड रिड्यूस कंपटीशन। यार यहाँ पर कंपनी के द्वारा कहा गया है जो परप्लेक्सिटी है उसके द्वारा कहा गया है कि जितने भी यूजर्स हैं जो क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं उनके लिए मार्केट में जो चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। और इसके साथ यहाँ पर जो कंपटीशन है ब्राउज़र को लेकर के वो यहाँ पर कम करने वाले हैं। इसके साथ अदर कंपनीज़ हैं जैसे कि ओपन एआई है, याहू है, इसके साथ अपोलो ग्लोबल ऑल्सो जो है वांट टू बाय क्रोम ब्राउज़र। यानी यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ओपन एआई है, याहू है, इसके साथ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, इसके द्वारा भी जो है यहाँ पर एक जो इंटरेस्ट है वो जाहिर किया गया था गूगल क्रोम को खरीदने के लिए। इसके साथ जो डुकडुकगो है उसके सीईओ द्वारा कहा गया था कि क्रोम की जो वर्थ एटलीस्ट रखी जा सकती है वो $50 बिलियन तक रखी जा सकती है। यानी यहाँ पर कम से कम अगर कोई क्रोम ब्राउज़र को खरीदना चाहता है तो उसे करीबन $50 बिलियन तक जो है पे करना पड़ेगा। ऐसा जो है मैक्सिमम वैल्यू जो लीस्ट वैल्यू रखी गई है यानी मिनिमम जो वैल्यू रखी गई है वो डुकडुकगो के सीईओ के द्वारा यहाँ पर $50 बिलियन रखा गया है। यानी यहाँ पर हमारे जो एक इंडियन ऑरिजिन जो परप्लेक्सिटी के ऑनर हैं उनके द्वारा जो एटलीस्ट $34.5 बिलियन में जो डील करने की कोशिश की गई है वो गूगल के ऊपर डिपेंड करता है गूगल उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया डील है जो इनके द्वारा एक भारतीय मूल के होने के नाते इनके द्वारा रखी गई है। अब इसके साथ परप्लेक्सिटी एआई की बात करें तो परप्लेक्सिटी एआई जो है साल 2022 में स्टार्ट की गई थी और इसके फाउंडर थे वो अरविंद श्रीनिवासन थे और इसके साथ जो डेनिस याटास है और जॉनी हो है और इसके साथ एंडी जो कॉन्स्की है इनके साथ मिलकर के इसे अरविंद श्रीनिवास के द्वारा जो है शुरू किया गया था साल 2022 में। इट्स ग्रू फास्ट विद एआई सर्च इंजन दैट गिव्स रियल टाइम और सोर्स बेस्ड आंसर। यानी इसे बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से ये ग्रो की गई है और इसका जो एआई सर्च इंजन है इसके हिसाब से ये काम करती है और रियल टाइम और सोर्स बेस्ड जो है ये आंसर प्रोवाइड करती है। यानी ये ओपन एआई की तरह काम करती है, सोर्स बेस्ड काम करती है और इसके साथ जो है रियल टाइम जो डेटा होता है उसके हिसाब से जो है ये आंसर जो है प्रोवाइड करती है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई में से एक है जो दुनिया में काफ़ी जो तेज़ तरीके से ये जो आगे बढ़ी है। यहाँ पर अभी हाल ही में परप्लेक्सिटी के द्वारा जो है अपना खुद का एक ब्राउज़र लॉन्च किया गया है जिसका नाम कोमेट है। और जो है जो क्रोम ब्राउज़र है उसे खरीदने के लिए इनके द्वारा डील इस वजह से रखी गई है क्योंकि क्रोम ब्राउज़र के पास वर्ल्ड वाइड $3 बिलियन जो है यहाँ पर यूज़र्स हैं। यानी यहाँ पर 3 बिलियन तक यूज़र्स हैं जो कमेंट को मिल सकती हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो ये कमेंट है वो ओपन एआई और अदर जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनके साथ जो है कमेंट आसानी से जो है क्रोम ब्राउज़र के जो यूज़र्स हैं उनके साथ मिल करके यहाँ पर जो इनके साथ कॉम्पिटिट कर पाएगा। यानी यहाँ पर इनके द्वारा जो एक अच्छा सा माइंड मैपिंग लगाई गई है और इसे खरीदने के लिए अपना दिमाग लगाया गया है वो यूज़र्स बेस पर लगाया गया है ताकि अपने जो कोमेट ब्राउज़र है उसे इनके द्वारा प्रमोट किया जा सके वर्ल्ड वाइड स्तर पर। यानी दुनिया में एक कोमेट नाम का एक ब्राउज़र जो है सभी के सामने आ सके, जितने भी यूज़र्स हैं जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उन सभी के सामने। अब यहाँ पर जो अरविंद श्रीनिवास है उनका जन्म हुआ था, उनके बारे में बात करें तो इनका जन्म चेन्नई में हुआ था और इन्होंने जो स्टडी किया था वो आईआईटी मद्रास से किया था। जो अपना ग्रेजुएशन है वो आईआईटी मद्रास से इनके द्वारा कंप्लीट किया गया था और इसके साथ इनके द्वारा गूगल में काम किया है। और इसके साथ इन्होंने डीप लर्निंग पॉइनियर योशुआ बेंजियो बिफोर द स्टार्टिंग परप्लेक्सिटी इन सैन फ्रांसिस्को। यानी इनके द्वारा जो इंटर्नशिप है वो भी की गई है योशुआ बेंजियो के नेतृत्व में इनके द्वारा
और गूगल में इनके द्वारा जो पहले भी काम किया जा चुका है परप्लेक्सिटी एआई को स्टार्ट करने से पहले। और मई 2025 में कंपनी के द्वारा पार्टनर्ड जो है इनके द्वारा जो पार्टनरशिप की गई थी एयरटेल भारती के साथ, ताकि एयरटेल भारती के जितने भी 360 मिलियन जो यूज़र्स हैं इंडिया के, उन्हें जो है इनके द्वारा जो परप्लेक्सिटी प्रो है वो इनके द्वारा फ्री में प्रोवाइड कराया गया था। यानी 360 मिलियन जो इंडियंस हैं उन्हें इनके द्वारा परप्लेक्सिटी जो प्रो है, प्रो वर्जन है परप्लेक्सिटी का, उसे इंडियंस को जो इनके द्वारा जो फ्री में प्रोवाइड कराया गया था। अब इसके साथ यहाँ पर जो एक डाउट है कि गूगल जो है क्रोम को बेचेगा या नहीं, तो ये एक गूगल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्राउज़र है और गूगल का जो एआई प्लान्स हैं वो मोस्ट जो है इसी के बेस पर काम करते हैं। जब भी कोई कमांड एआई को दी जाती है तो एआई मोस्टली जो है ब्राउज़र के थ्रू जो है ब्राउज़ करता है चीज़ों को, और उसके बाद जो एआई जनरेटेड सर्च फीचर्स हैं वो इसी के ऊपर काम करते हैं और उसी के अनुसार गूगल का जेमिनाई और जितने भी एआई आने वाले हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग और इसी के बेस पर जो है रिप्लाई करते हैं। तो गूगल के लिए कहीं ना कहीं क्रोम ब्राउज़र बहुत ही ज़्यादा अहम है, और भले ही इसे जो यूएस कोर्ट्स हैं अगर भले ही प्रेशराइज करें, और अगर प्रेशराइज किया भी जाता है जो क्रोम ब्राउज़र है उसे बेचने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है। गूगल पहले भी कह चुका है कि गूगल इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करेगा, और उसके बाद जो है जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें सारा लग सकते हैं, और एंड में ये भी उत्तर आ सकता है कि गूगल जो है क्रोम ब्राउज़र को बेच रहा है। और इसके अलावा ये भी आंसर आ सकता है कि गूगल जो क्रोम ब्राउज़र को कभी भी बेचने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि गूगल के लिए क्रोम ब्राउज़र कितना मायने रखता है। तो ये थी खबर जिसके बारे में हमने समझा कि अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन के जो परप्लेक्सिटी एआई के ऑनर हैं, जो खासतौर पर इनका नाम अरविंद श्रीनिवासन है, इनके द्वारा जो है एक इच्छा जाहिर की गई है परप्लेक्सिटी जो क्रोम ब्राउज़र है उसे खरीदने के लिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि परप्लेक्सिटी एआई का नेटवर्थ है उससे काफ़ी ज़्यादा जो मनी है कैश में इनके द्वारा कलेक्ट किया गया है क्रोम ब्राउज़र को खरीदने के लिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इंटरेस्टिंग है और एक इच्छा है जो अपनी प्रबलता को दिखाती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है विच एआई पावर्ड ब्राउज़र हैज़ परप्लेक्सिटी एआई रिसेंटली लॉन्च्ड, यानी परप्लेक्सिटी के द्वारा अभी हाल ही में एआई पावर्ड जो ब्राउज़र है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है वो ब्राउज़र कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कॉमेट ब्राउज़र, ऑप्शन बी है आपके पास जेमिनाई, ऑप्शन सी है आपके पास एटलस, और ऑप्शन डी है आपके पास ऑरियन। यानी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अभी हाल ही में परप्लेक्सिटी एआई के द्वारा कौन सा एआई पावर्ड ब्राउज़र अभी हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है, जिसे प्रमोट करने के लिए परप्लेक्सिटी एआई की जो फाउंडर एंड सीईओ हैं अरविंद श्रीनिवासन, जो अभी हाल ही में क्रोम ब्राउज़र को खरीद रहे थे। तो इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।